बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सब दे। अल्लाह पाक अस सारे को अपने हिफ्ज़ अमान च रखे, आमीन। मौसम अब बहुत ही अच्छा हो गया। इतनी खूबसूरत सुबह होती है, बड़ी ही प्यारी। हल्की सी ठंडक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी ठंडक है। फिर चिड़ियों की चहचहाहट, और फिर मेरे घर में तो वैसे सुबह सुबह पैरट इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं और सारे दिन की एनर्जी ना इसी टाइम पे होती है। इस टाइम पे बहुत अच्छे आपको ख़यालात आते हैं, सारा दिन क्या करना है ये बहुत अच्छा बंदा सेट कर लेता है, माइंड सेट हो जाता है इस टाइम। सारे काम फिर बड़े आराम से होते हैं। कभी होता है कि रात में लेट सोएं या तबीयत ख़राब हो या बंदा वैसे ही अगर लेट उठे ना, मेरे लेट उठने से सर में दर्द हो जाता है और मेरा वो सारा दिन इतना गारत जाता है ना, मुझसे कोई काम नहीं होता और ना ही मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ। मैं जिस दिन सुबह सुबह उठती हूँ ना, सुबह अल्लाह का नाम लिया, फिर अच्छी सी सुबह ज़रा देखी और फिर अच्छे से मूड में चाय पी, सारा दिन का प्लान किया, तो वो बड़ा अच्छा सा माइंड सेट होता है और मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ। इसी टाइम ही मैं दूध की सारी जो देगची हैं वो मैं फ्री कर देती हूँ। जितना भी दूध बच जाता है उसे किसी छोटे से बर्तन में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ और जो मलाई है वो अलग कर लेती हूँ, बाकी की चाय बना लेती हूँ। और अम्मी भी अभी फ्री हो गई हैं अपनी नमाज से। अम्मी आज बाहर ही सोई थी क्योंकि वो कह रही थी कि बाहर की जो ठंडक है ना वो अंदर से ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से फिर वो रात वैसे भी कह रही थी कि मेरी रात तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ऐसे घुटन सी फील हो रही थी, तो वो बाहर ही आके सो गई थी। तो अभी मैं उनका बिस्तर लपेट लूँगी। अभी वैसे ठंडक हो गई ना, बहुत अच्छी सी ठंडक होगी। वैसे वाली ठंडक नहीं है चुभने वाली, वो वाली ठंडक भी बहुत ही ज़्यादा बंदे को तंग करती है। मौसम की शिद्दत ना इंसान को ना कमरे तक ही महदूद रख देती है। गर्मी हो, शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, हम एक ही कमरे तक महदूद हो जाते हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं, तो वो भी फिर बहुत ही बुरा लगता है। मतलब बिल्कुल ही बंदा बाउंड सा हो जाता है, किसी काम के लिए मतलब बाहर नहीं बैठ सकता, खुल के काम नहीं हो सकता, खुल के ना ही जहन काम करता है। मौसम की शिद्दत, जब मौसम अच्छा हो ना, थोड़ा खुला खुला मौसम हो, तब बड़ा अच्छा फील होता है। बंदा हर जगह पे बैठ सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। इस टाइम नाश्ता तो मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चाय ही बनाऊंगी। अम्मी से मैंने पूछे, अगर वो मतलब कहेंगे तो मैं उन्हें नाश्ता बना दूंगी, लेकिन मेरा तो फ़िलहाल बिल्कुल ही दिल नहीं है। फ़िलहाल उन्हें पानी पिलाऊंगी और चाय दूंगी, चाय के साथ अगर एक ब्रेड टोस्ट लेंगी तो वो ले लेंगी, अदरवाइज़ मैं चाय लूँगी, एक पापा लूँगी और अंडा बॉयल करूँगी। तो सबसे पहले उन्हें पानी पिला देती हूँ क्योंकि अभी फ़ौरन से उन्हें चाय या नाश्ते की ज़रूरत होती है। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लेनी होती है और उसके बाद कुरान मजीद पढ़ने बैठती हैं। फ़ौरन नमाज के फ़ौरन बाद कुरान मजीद पढ़ने नहीं बैठती, तो फिर इस तरह से वो मतलब कुरान मजीद पढ़ नहीं सकती, बिल्कुल कमज़ोरी सी होने लग जाती है। तो कुछ ना कुछ दे के लेके मतलब फिर मेडिसिन लेके फिर ही कुरान पाक पढ़ने बैठेंगे। खुद भी मैं पानी पी लूँगी, रुमान को भी मैं उठाऊँगी क्योंकि उसका भी यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया है। इतनी देर में मैंने चाय रखी हुई थी, पहले चाय हमारी बन गई है और चाय दूँगी अभी अम्मी को और रुमान के लिए। फिर पूछ के आती हूँ फटाफट से कि वो क्या नाश्ता करेगा, क्योंकि सम टाइम वो मैं कुछ और बना लेती हूँ और उसका दिल नहीं होता तो मेरा नाश्ता ज़ाया जाता है। तो पहले मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आपने खाना है, उसके बाद उसका नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने फिर एक ब्रेड टोस्ट अम्मी को देसी घी के साथ, थोड़ा हल्का सा देसी घी लगा के, और नरम हो जाती है इस तरह ब्रेड, तो वो अम्मी को बना दी, सेक रही हूँ क्योंकि अम्मी ने मेडिसिन लेनी होती है ना, तो खाली पेट मन का ना लें, कुछ ना कुछ ले लिया करें। रोटी का दिल नहीं है तो कोई नहीं, आप एक स्लाइस ले लें और उसके साथ एक चाय का कप ले लें।
बड़े ही कोई इंतज़ार के बाद ना ऐसा मेरे घर का माहौल हुआ है, ऐसा कुछ अच्छा मौसम हुआ है, खुला मतलब जहाँ मर्ज़ी बैठ सकें, इतनी ज़्यादा फ़ील ना हो। पंखा अब बरामदे का चलता है तो आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, बैठ के बातें भी कर लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह भी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मौसम की शिद्दत इतनी गर्मी होती है, बंदा एक कमरे में बस बैठ के वहाँ पे एसी चलाया, बस वही गर्मी की शिद्दत से बंदा भागता है अंदर के चलो अच्छा थोड़ी ठंडी हवा में ये कर लें वो कर लें, बड़ा बंदा तंग होता है। तो यहाँ पे ये अच्छी मौसम होना, खुला मौसम होता है जहाँ पे मर्ज़ी बैठ के चाय पिएँ, खाना बनाएं, सब्ज़ी बनाएं। बड़ा ही इंतज़ार के बाद ऐसा मौसम आता है कि बहुत थोड़े दिनों के लिए आता है और फिर ये चला भी जाएगा। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही लग गए हैं अपने अपने काम पे। इस मौसम में ना मेरे सहन में धूप नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, और फिर बड़ा इजी होके बंदा काम करता है। अम्मी कल कपड़े वॉश किए तो वो लपेटने बैठ गई हैं, तो रुमान को मैंने नाश्ता दे के वो खैर से यूनिवर्सिटी चला गया है और मैं अभी कर रही थी अपनी साफ़ सफाई। और आज जाना भी था कहीं पे, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से काम करके, और क्योंकि रुमान 3 बजे तक वापस आ जाता है तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ रेडी करके ही जाना है खाने को दोपहर का। और क्योंकि वो लंच साथ में नहीं लेके जाता, साथ में कुछ भी खाने को नहीं लेके जाता। मेरा यहाँ पे मनी प्लांट कह के मेरा यहाँ पे ना कड़ी पत्ता देखें अब कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इतना खूबसूरत हो गया है ना। इसके बड़े बड़े पत्ते, मेरा तो सच्ची तोड़ने को दिल नहीं करता इसको, मैं बहुत ही कम खाने में डालती हूँ क्योंकि मुझे ये लगा हुआ बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे तोड़ती रहूँगी तो ये बेचारा गंजा हो जाएगा तो इस वजह से बस जी अभी काम करके और फिर खाना बनाते हैं, खाना देखते हैं कि आज क्या बनाऊँगी। यहाँ पे तोतों का पिंजरा भी मैं साफ़ कर लेती हूँ पानी से, क्योंकि बीड्स वगैरह लगती हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और पौधों को भी छिड़काव से दे दूँगी पानी, पत्ते वगैरह इनके बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। फ़र्श आज धोऊँगी, आज टाँकी बिल्कुल ही लगाऊँगी, टाइम बिल्कुल थोड़ा है। और अभी उठ के फ़ातिमा को भी मैंने तैयार करना है, क्योंकि वो अभी उसे उठा के जब तैयार करते हैं वो बड़ा रोती है। एक्टिव अगर खेल रही हो तैयार करो फिर नहीं रोती, लेकिन जब उठा के नींद से उठा के तैयार करो ना तब बड़ा तंग करती है, रोती है। तभी यहाँ से फ्री होके तो फिर खाने का पहले सोच लूँ और उसके बाद फातिमा को देखती हूँ। ये कल रात का क्लिप है। कल रात मैंने शामी कबाब बनाए थे, मेरे फ्रिज में शामी कबाब बिल्कुल ख़त्म थे। अच्छा इस मौसम का ना मैं आपको एक और भी बेनिफिट बता दूं, इस मौसम में ना फ्रिज बड़ा खाली खाली मिलता है, वरना गर्मियों में तो गोश्त पड़ा है, पानी पड़ा है, बर्फ़ पड़ी है, ठुसा हुआ होता है फ्रिज। इस मौसम में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अगर रखें तो थोड़ा सा मीट पड़ा होता है, सब्जियां पड़ी होती हैं और स्नैक्स बना के रखने का ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो अच्छा क्योंकि रखे बने भी होते हैं, जगह भी होती है और खाने का भी मज़ा होता है। तो बस ये मौसम के ना मैंने आपको इस दफ़ा ना काफ़ी सारे बेनिफिट बता दिए हैं। अच्छा मैं अभी बना के रखे थे, मैंने शामी कबाब ख़त्म थे ना मेरे फ्रिज में, तो मैंने रात में शामी कबाब बना लिए थे। तो अभी मैंने उनकी शेप भी बना के मैंने रात में रखी थी। पहले सुस्ती कर रही थी कि सुबह कर लूँगी, डन तो हो गए लेकिन शेप सुबह दे दूँगी। मैंने सोचा कि नहीं जब खड़ी हूँ तो मैं बना ही लेती हूँ। उस टाइम ग्रीन टी मेरी बन रही थी तो मैंने सोचा मेरी ग्रीन टी के बनते बनते मैं फटाफट से ना शामी कबाब को शेप दे के इनको भी फ्रिज में रख ही लेती हूँ। जितनी देर में मेरी ग्रीन टी बन के थोड़ी सी ठंडी होने के लिए मैंने रखी थी ताकि पीने के काबिल हो जाए, तो लेमन निचोड़ के मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डालूँगी। और इतनी देर में मेरे कबाब भी शेप हो गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर किचन में आऊँगी। अभी मैंने सोचा कि जो जल्दी बनता है ना बस मैं उसी की तैयारी कर लेती हूँ और राइस ही बना लेती हूँ। कबाब तो वैसे ही बने रखे हैं, क्योंकि रोटी सालन अलग अलग से बनाना पड़ेगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज तो कुछ ज़हन काम ही नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर बनाऊँ क्या, सालन भी बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। आखिर फिर डिसाइडेड के राइस ही बना लेती हूँ। मटर तो वैसे ही रखे थे और आलू भी रखे ही थे, बस सब चीज़ें थी। तो मैं अभी फटाफट से यहाँ पे आलू मटर के ना चावल बना लेती हूँ, साथ में कबाब बना लूँगी, चटनी रायता कुछ इस तरह से दोपहर का हो जाएगा। आज मेरा लहसुन अदरक पिसा हुआ जो रखा था वो भी ख़त्म हुआ है।
अच्छा, जिस दिन जल्दी हो ना किसी चीज़ की बनाने की, तो वो देखे ना तो जो चीज़ रखी होती है वो ख़त्म ही होती है। तो लहसुन भी मुझे बनाना पड़ गया और लहसुन बनाते हुए थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो मैं फिर अब जल्दी से ही लहसुन पहले कूट लूँगी। और प्याज भी मेरे वो दूसरे वाले वाइट वाले हैं, तो ये काफ़ी देर लगाते हैं ब्राउन होने में। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो प्याज डाल देती हूँ। उसके बाद बस इस तरह से गड़बड़ आज हो रही थी, मेरा ज़हन कुछ सही काम ही नहीं कर रहा था। तो बस चावल निकाल लेती हूँ, कभी मैं प्याज कर लेती, मेरा बस नहीं चल रहा था कि बस मिनट में ये आज बस जान छुड़ा लूँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम किचन से बस ऐसे जान ही छुड़ाते हैं, अदरवाइज़ तो डेली तकरीबन किचन में ही हमारा इतना टाइम गुजर जाता है। तो जब कभी जाना होता है ना, तब मुझे बड़ी वो होती है कि मैं बस अब किचन से ना निकलूँ कहीं। प्याज कट करके मैं इसमें साबुत खड़ा गरम मसाला ही डालूँगी। चावल बादी होते हैं ना, तो अम्मी कहती है कि इसमें ना लहसुन और खड़ा गरम मसाला ये कुछ अच्छा खासा डाला करो। तो जब भी मैं चावल या सालन ऐसा कुछ भी बनाने लगती हूँ ना, तो मेरी अम्मी ना, यही मेरी अम्मी की बड़ी आदत है, वो ना सारी मुझे रेसिपी बैठे बैठे बताएंगी कि हालांकि मुझे बनाना आता है, मैं पकाती भी हूँ, फिर भी बस वो आदत होती है ना एक की बंदे की, तो वो वैसे ही वो बैठे बैठे वो कहेंगे अच्छा पहले ना घी डाल के थोड़े से प्याज डाल के उसमें गरम मसाला अच्छा खासा डालना। तो बस वो फिर मैं जब किचन में आने लगी थी चावल बनाने, तो अम्मी ने मुझे हिदायत करके भेजा था कि चावलों में ना अच्छा खासा डालना, बादी होते हैं और गोश्त में भी नहीं पका रही, आलू पका रही हो, साथ में मटर हैं, साथ में आलू चावल हैं, सारे बादी हैं, तो अच्छा खासा इसमें लहसुन और गरम मसाला डालना। तो मैं फिर अम्मी कहेंगे हाँ अम्मी अच्छा खासा डालूँगी। मुझे एक दो कमेंट्स भी आए हैं कि आप ना लहसुन बहुत सारा इस्तेमाल करती हैं। तो बस मेरी अम्मी की ये हिदायत है कि लहसुन और गरम मसाला अदरक ये अच्छा खासा इस्तेमाल किया करो, बादी चीज़ों से परहेज़ किया करो। बस इस तरह वो बस लगी रहती हैं। बस हर माँ की आदत ही होती है कि वो अपने बच्चों की किसी न किसी तरीके से केयर करें। अभी वो पकाती तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ही पकाती हूँ, तो फिर भी वो हर बात पे हिदायत देना, हर बात पे उनकी ना वो बस चलती रहती है हिदायत। तो मैं भी बस सुन लेती हूँ और खैर मैं करती भी हूँ, मतलब जो वो कहें तो वो होता भी है मेरे साथ। तो अक्सर अम्मी जो कहें ना वो मेरे साथ सच होता है। मतलब अगर वो कहें ना कि इस चीज़ में नुकसान उठाओगी, वो वाकई में नुकसान उठाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं जो भी वो कहें ना उनकी बात ज़रूर मानती हूँ। आपसे बातें करते करते मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं, बस अभी इनको दम लगा देती हूँ और साथ में मैं कबाब निकाल के उनको भी फ्राई करके रख देती हूँ। दम खोल के इसे दोबारा दम दे दूँगी, तो फिर इस तरह से गर्म रहेंगे। वरना अगर प्लेट में डाल के या किसी डोंगे में या हॉट पॉट में बना के रखूँगी ना, हॉट पॉट में तो खैर पानी छोड़ देते हैं, तो वो भी वो नहीं खाएगा, तो प्लेट में भी ठंडे हो जाएंगे, फिर इसी में ही डाल लूँगी। अगर वो गरम करने होंगे तो वो गरम कर लेगा। और साथ में मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। मेरी आज की वीडियो है यहीं तक, इंशाल्लाह जी जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।